रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था धातुओं के साथ अभिक्रिया और उसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण और ग्रिग्नार अभिकर्मक से संबंधित सभी जो रिएक्शंस जो अपनी एनसीईआरटी बुक या राजस्थान बोर्ड की जो बुक दे रखी है उसमें दे रखी है, सभी रिएक्शंस का एक सार रूप में उसमें मैंने सारा समझा दिया था। अब उसके बाद में अपन धातुओं के साथ ही सेकेंड टाइप रिएक्शन थी वुड्स अभिक्रिया। देखिए वुड्स अभिक्रिया एक है, फिर हेलोएरीन में भी इसी के नाम से वुड्स फिटिग और फिटिग अभिक्रिया है। तो अपन हेलोएरीन की रिएक्शंस को भी हेलो एल्केन के साथ ही पढ़ लेंगे। एक विशेष बात और ये है कि ये जो वुड्स फिटिग और फिटिग अभिक्रिया है वो बहुत बार अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इस टॉपिक का जो महत्व है वो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले अपन सेपरेटली पढ़ते हैं कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं RX और इन एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को इस प्रकार से भी सुविधा के लिए अपन लिख सकते हैं। इसकी अपन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, दो लेंगे यहाँ पे, और ये अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से, ये तो बाहर और ये R और ये R उच्चतर एल्केन बन जाता है। ये लीजिए उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में, और इसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें यदि अपन बात करें कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो इस अभिक्रिया में पहला पॉइंट जो अपना बनता है वो ये है कि व्हेन R इज इक्वल टू R, मतलब दोनों ग्रुप समान हैं हो तो सम संख्या वाली उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है, और उसकी यदि अपन प्रोडक्ट यील्ड की बात करें, लब्धि बात करें, तो वो भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब जो हाई प्रोडक्ट यील्ड, उत्पाद की जो लब्धि होगी वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, उच्च मात्रा में प्राप्त होगी। लेकिन यदि यहाँ पर अपन ले लें वह कि जब R समान नहीं हो, R और R समान नहीं हो, ठीक है ना, मतलब कि एक तो हो गया आपने एल्किल हैलाइड इस तरीके से ले लिया और दूसरा एल्किल हैलाइड जो है वो डिफ़र होगा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने CH3 ले लिया तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, C2H5 लेंगे, तो वही ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी और उससे ये बाहर और क्या बन जाएगा अपने R'। लेकिन जब ऐसी कंडीशन है तो देखो उत्पाद का एक मिश्रण प्राप्त होगा, मतलब ये भी R स्वयं के अणु के साथ, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन से होती है ये अभिक्रिया, तो ये स्वयं के साथ भी संभावना जुड़ने की रहेगी। इसी प्रकार ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा R', ये संभावना भी रहेगी, और ये स्वयं के अणु के साथ भी R' और R'। तो इस प्रकार से मिक्स्ड प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन मिक्स एल्किल हैलाइड इज यूज्ड इन वुड्स अभिक्रिया, मतलब वुड्स रिएक्शन में यदि अपन मिश्रित एल्किल हैलाइड लेंगे तो उत्पाद भी क्या प्राप्त होंगे, उत्पाद का भी एक मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये एक इसकी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये इस अभिक्रिया की क्या है, कमी है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा बेसिकली समान संख्या वाले या सम संख्या वाले उच्चतर एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये अपने अभिक्रिया हो गई वुड्स अभिक्रिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब आगे नेक्स्ट जो है अपने हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो अपन इन्हीं के साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, अब तीनों रिएक्शंस को अपन साथ में ही पढ़ लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए ढंग से पढ़ना, क्योंकि अब जो मैं लिखवाऊंगा वहाँ से प्रश्न जो है बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं।
अपने देखो रिएक्शन है, एक तो वुड्स अभिक्रिया जो अभी अपन ने पढ़ी है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है अपने वुड्स फिटिग अभिक्रिया, ये लीजिए वुड्स फिटिग अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन है अपने फिटिग अभिक्रिया, ये लीजिए। और फोर्थ, ये देखिए फोर्थ वैसे एक्चुअल में अपने सिलेबस में तो नहीं है 12वीं के सिलेबस में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसी से काफ़ी मिलती जुलती रिएक्शन है, और वो है अपने उल्मान रिएक्शन, ये लीजिए, ठीक है ना। उसको भी अपन साथ में ही ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें, यदि वुड्स अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और वही ड्राई ईथर या शुष्क ईथर लेंगे, उसकी प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा 2NaX बाहर, और ये अपने बन गया R और R प्लस 2NaX, ये लीजिए। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, वुड्स अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपन वुड्स फिटिग अभिक्रिया की, जो दोनों रिएक्शन किस में है, हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में है धातुओं के साथ, उसको भी अपन इसके साथ ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, वुड्स फिटिग अभिक्रिया, कहने का मतलब वुड्स वाला एक मटेरियल तो होगा, मतलब कि एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे वही सोडियम धातु के साथ में। फिटिग अभिक्रिया, चूंकि एरिल हैलाइड बना रहे हैं, एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हो जाएगा एरिल हैलाइड का अणु, इस प्रकार से, ये लीजिए। इसकी वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा 2NaX बाहर, और ये क्या बन गया R, और ये अपने एरोमेटिक कंपाउंड, इसको अपन कह देंगे एल्काइल बेंजीन या एल्किल बेंजीन, ये लीजिए। ये अपने हो गई वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब बात करते हैं फिटिग अभिक्रिया की। तो देखो एक ट्रिक भी इस तरीके से हो गई, जहाँ फिटिग आ गया इसका मतलब वहाँ पर एरिल हैलाइड होगा, वुड्स फिटिग जहाँ वुड्स आ गया वहाँ पर क्या होंगे, एल्किल हैलाइड होंगे। केवल वुड्स रिएक्शन है तो दोनों एल्किल हैलाइड है, वुड्स फिटिग है तो एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड है, और केवल फिटिग अभिक्रिया है तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, एरिल हैलाइड होंगे। ये याद करने का तरीका भी हो गया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अपन 2 एरिल हैलाइड के मोल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और उनकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे वही सोडियम धातु के साथ। सिमिलर कंडीशन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2NaX बाहर, और ये वाला कंपाउंड अपने प्राप्त हो जाएगा, जिसको अपन कहेंगे बाईफेनिल कंपाउंड, ये लीजिए। ये अपने हो गया बाईफिनाइल, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये अपने अभिक्रिया हो गई वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया। एक विशेष बात मैं थोड़ा सा और लिखवा दूं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, वुड्स अभिक्रिया की बात करें या वुड्स फिटिग अभिक्रिया की बात करें या फिटिग अभिक्रिया की बात करें, तो तीनों रिएक्शंस को यदि अपन कंबाइंड करें तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम में 2013 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में पूछी जा चुकी है। इन तीनों रिएक्शंस में से इतनी बार प्रश्न आ चुके हैं, तो इस हिसाब से क्लियर है, प्रमाण आपके सामने है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद करने का मैंने तरीका बता ही दिया, जहाँ वुड्स आए एल्किल हैलाइड, फिटिग आ गया एरिल हैलाइड, वुड्स फिटिग आ गया एक एल्किल और दूसरा एरिल हैलाइड, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट भी उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो एक एक्स्ट्रा में जो तुम्हें बोनस के रूप में एक रिएक्शन बता रहा हूँ, वो है उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया देखो क्या होती है कि यहाँ पर ये फिटिग अभिक्रिया से काफ़ी मिलती जुलती है, कहने का मतलब इसका कोई रिलेटिव ही मान लो, इस तरीके से है। तो ये देखिए यहाँ पर अपन एरिल हैलाइड लेते हैं और उसकी अपन कॉपर धातु के साथ, यहाँ पर क्या है सोडियम, यहाँ पे क्या होगा कॉपर, कॉपर धातु के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो प्रोडक्ट भी वही बनना है, यहाँ पे ऊष्मा देंगे तो इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाईफेनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, उल्मान अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे, उल्मान अभिक्रिया। ये तो बोनस में है जो आपने इसको साथ में पढ़ लिया है भाई, 3 रिएक्शन के साथ 3+1, ठीक है ना। 3 रिएक्शन के साथ 1 रिएक्शन आपको फ्री में मिल गई, मतलब एक नॉलेज इंक्रीज एनहेंसमेंट के लिए ये काफ़ी बढ़िया रिएक्शन है उल्मान। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये आज अपने हो गया हेलो एल्केन की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन है विलोपन अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभिक्रिया है। तो इसके साथ ही बने रहिए आप यूट्यूब चैनल के साथ, प्रॉपर वे में इसको देखें,
बेल आइकन को दबाएं जिससे बराबर आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे मेरे को भी थोड़ा एनहेंसमेंट मिले कि हाँ कुछ मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं अपन की मोटिवेशन मिले कि हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उससे सर और भी बढ़िया मेहनत करें और तुम्हारे पास बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैटर उपलब्ध करवाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।